सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में पता चले, उनकी विशेषता का बोध हो, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण और जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 भेद होते हैं। उनमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्थिति, रंग, अवस्था, काल के बारे में हमें बताता है। जैसे कि पहला उदाहरण है रसगुल्ला मीठा है। रसगुल्ले के स्वाद के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात उसका गुण बताया जा रहा है, तो यह क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है सूखा पेड़ गिर गया। पेड़ संज्ञा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है वह कैसा है? सूखा है। तो यहां सूखा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण होगा। वह उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है। तीसरा उदाहरण में है कंजूस व्यक्ति दान नहीं करते हैं। जो व्यक्ति कंजूस होते हैं वह दान नहीं करते हैं। तो यहाँ व्यक्ति है संज्ञा, उसके बारे में बताया जा रहा है कैसा है वह? कंजूस है। तो कंजूस उसके दोष हो गए। गुण के साथ साथ बुराई भी हमें जिन शब्दों से पता चले वह गुणवाचक विशेषण होता है। चौथा उदाहरण मैंने लिखा प्राचीन मंदिर बड़ा है। यहां पर मंदिर संज्ञा है, वह कैसा है? प्राचीन, अर्थात पुराना, बहुत पुराना मंदिर है। ये पुराना मतलब उसके समय के बारे में बता रहा है कि बहुत समय पहले का ये मंदिर है। ये प्राचीन शब्द क्या होगा? विशेषण। पांचवा उदाहरण में काला कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता संज्ञा हुआ, उसके बारे में बता रहा है वह कैसा है? काला, अर्थात उसके रंग के बारे में। अर्थात जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था, स्थिति या काल का पता चले उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद दूसरा भेद है संख्यावाचक। संख्यावाचक अर्थात ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण से समझते हैं। मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूं। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा। क्यों? 5वीं, 5 संख्या का बोध हो रहा है जो कि निश्चित है। दूसरा मेरे 2 भाई हैं। 2 संख्या का बोध हो रहा है जो कि निश्चित संख्या है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कक्षा में 30 छात्र हैं। 30 निश्चित संख्या है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होगा। लेकिन कुछ छात्र खेल रहे हैं। कुछ कितनी संख्या में है पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा। छात्र जैसे पता है हमें संज्ञा होता है और संज्ञा के बारे में बता रहा है कि कुछ छात्र खेल रहे हैं, तो कुछ शब्द क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उनके पास कई खिलौने हैं। कई खिलौने संज्ञा है और कितने संख्या में है पक्का नहीं पता, निश्चित नहीं है। संख्या जब निश्चित ना हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ कई शब्द क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अर्थात जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल का पता चलता हो, नाप तोल का बोध होता हो। जैसे कि उदाहरण में मैंने लिखा है 2 लीटर दूध चाहिए। दूध संज्ञा है, उसका हमको नाप पता चल रहा है 2 लीटर।
जब हम दूध लेते हैं तो उसको नापते हैं लीटर में, तो यहाँ पर ये 2 लीटर है, निश्चित परिमाण में है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। 1 किलो आलू खरीदे, आलू संज्ञा है, उसका परिमाण हमें तोल जो है वो पता है, निश्चित है 1 किलो, तो यह 1 किलो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अगला उदाहरण में थोड़ी चीनी चाहिए, थोड़ी चीनी संज्ञा है, थोड़ी अर्थात परिमाण उसका निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। आज बहुत ठंड है, ठंड भाववाचक संज्ञा है, उसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत, मतलब उसको हम निश्चित परिमाण में, उसका नाप जो हम तापमान को नापते हैं वह निश्चित नहीं पता, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। तो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हो गए। पहला, जब निश्चित परिमाण पता, उसका नाप तोल निश्चित हो, तब हम उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, और जब वह निश्चित परिमाण में ना हो तब हम उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक अर्थात सर्वनाम यहाँ पर विशेषण का कार्य करता है, अर्थात संज्ञा के पहले सर्वनाम आकर संज्ञा की विशेषता बतलाता है। उदाहरण से समझते हैं। पहला है ऐसी अलमारी बनवानी है। ऐसी, ऐसा, यह सर्वनाम है, अलमारी संज्ञा है। अलमारी के बारे में बताया जा रहा कि ऐसी, अर्थात संकेत किया जा रहा कि मुझे ऐसी ही अलमारी बनवानी है, तो यहाँ ऐसी शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा के बारे में बता रहा है, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। हमारे देश का नाम भारत है। देश संज्ञा होता है और उसके बारे में बताया जा रहा है। हमारे शब्द क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ देश के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए हमारे शब्द क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा उदाहरण, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा संज्ञा है, उसके बारे में बता रहे हैं, उस घोड़े के और संकेत करके हम बता रहे हैं कि वह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अर्थात सर्वनाम संज्ञा शब्दों के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस तरह हमने विशेषण की परिभाषा, उनके भेद उदाहरण सहित समझे। आशा करती हूं आप इन्हें अच्छी तरह से समझकर याद करने का प्रयास करेंगे।